महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिसे सुनकर आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी के लिए एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, आपकी महादेव जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें एक परिपाक आत्मा हो, तुम पिछले कई जन्मों से मेरी भक्ति कर रहे हो और उन सारे जन्मों का ध्यान लेकर तुमने मनुष्य का जीवन पाया है। मेरे कहने पर, मेरे आदेश पर ही तुमने यह मनुष्य का जीवन लिया है। मेरे बच्चे, और मनुष्य के जीवन के साथ जो सुख दुख आते हैं, तुम्हें वह सब भोगने पड़ रहे हैं। वह सब को सिर्फ तुम मेरे लिए झेल रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से अनुभव किया होगा कि तुम बाकी सारे बच्चों से बहुत अलग अलग रहते थे। तुम्हारा उम्र के बच्चे अलग दुनिया देखे थे और तुम अलग दुनिया देखे थे। जब से तुमने होश संभाला, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति भरने लगा। जहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, उसे उम्र में तुम्हें जीवित चीज़ अच्छी लगती थी। तुम्हें यह प्रकृति अच्छी लगती थी जिसमें तुम्हारी महादेव जी बसती है। तुमने बचपन से ही अपनी इज्जत को, अपने परिवारजनों की इज्जत को बहुत संभाल के रखा है। तुम हमेशा से यह सोचते थे कि कहीं तुमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे तुम्हारे घर वालों का अपमान हो जाए या तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी भी काम हो। तुमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी और को तकलीफ हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरे बच्चे, उसे उम्र में तो बच्चों को यह भी होश नहीं होता था कि वह क्या गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसे उम्र में तुम्हें यह पता था कि तुम क्या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे महादेव जी पिता को तकलीफ होगी और जिससे तुम्हारी इज्जत जाएगी। तुमने ऐसा कोई कार्य कभी नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम यही सोचते हो ना कि महादेव जी, जब आप मेरे साथ हो, जब आप मुझे यह कहते हो कि मैं आपका इतना करीबी हूँ, तो उसके बाद भी मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, सीखा था वही है जो खुद सीखना है। भगवान श्री राम को भी वनवास में जाना पड़ता था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ रही थी। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता, अगर उन्हें खुद वह अनुभव न होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा। मेरे बच्चे और उनका आकाश, तुम्हारे कासन के आगे मुझे पता है। तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे, पर परिस्थितियों ने, समाज ने, तुम्हारे घर की हुरहीवादी सोच ने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारी खासियत ये है कि उसे पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिरन करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे कि मुझे पता है, एक दिन में इस पिंजरे को तोड़ के आज़ाद हो जाऊंगा। जिन वीडियो में समाज ने मुझे जकड़ रखा है, अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं एक दिन वह सारी बेटियां तोड़ दूंगा और चाहे मेरी स्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूँ, मैं एक दिन और होगा। मेरे बच्चे, वह शक्ति है। तुम इस दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो, उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाकर आज वह दुनिया को सीख पा रहा है। बिना अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। तो तुम जिस दुख पर, जिस दर्द पर आज रो रहे हो, उसको मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि वह दुख दर्द में तुम्हें आने वाली जंग के लिए तैयार कर रही हूँ। वह दुख दर्द में तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि तुम्हें अनुभव हो सके और तुम अपने अनुभव से इस पूरे समाज को कुछ सीख सको। वह दुख दर्द भी मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। इतना सब कुछ है, पाना तुमने शाह है और तुमने मुस्कुरा के सहाय है। तो अपने सपनों के लिए ऐसे लड़ना मत छोड़ो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारी आत्मा जानती है, वह आत्मा जो बचपन से तुम्हें एक अलग राह पर चलती थी। तुम कभी दुनिया की भीड़ में नहीं चल मेरे बच्चे, तो अब उसे भीड़ का हिस्सा बनने के लिए रो मत। तुम अकेले चले हो तो अकेले ही चलो, तैयारी करो।
अपने इस दर्द भरी कहानी को, इस दुनिया को सुनने की तैयारी करो। दुनिया को कुछ सीखने की तैयार हो जाओ, उसे पिंजरे को तोड़कर उड़ने की। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर बहुत परेशान हो। अपने भविष्य की बात सोचकर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है। तुम्हें चिड़चिड़ापन होने लगता है। काम करते करते जब तुम्हें कोई फल नहीं दिखता है, तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है, आज यही संदेश लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम बहुत शांति का जीवन जी रहे हो और इस साल के अंत तक ही तुम्हारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए हैं। एक कदम नहीं, तुम अपने सपनों के 10 कदम पास जा चुके हो। तुम्हारे बहुत सारे सपने जो असंभव लग रहे थे, वह इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो खत्म हो गई हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस हो, बहुत गंभीरता से सोच रहे हो और हर एक कदम बहुत समझदारी से ले रहे हो, इसलिए तुम्हें सफलता मिल रही है। तुम अपने परिवार को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हो, पर भविष्य में वह चिंताएं खत्म हो गई हैं क्योंकि तुम्हारा एक बहुत प्यारा परिवार है। तुम्हारे पास सारे धन संपत्ति है जिससे तुम अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर पा रहे हो। जो सपने तुमने देखे थे वह सब तुम पूरा कर पा रहे हो और वह सारी खुशियां तुम उन्हें दे पा रहे हो। मेरे पे तुम्हें अभी अंदर अंदर खाई जा रही है। वह सारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं और अपने भविष्य में तो तुम हंस रहे हो कि एक समय पर तुम कितने जल्दी विचलित हो जाते थे, तुम्हें कितनी जल्दी घबराहट होने लगती थी, तुम कितनी जल्दी बेचैन हो जाते थे और तुम्हें खुद पर गर्व भी हो रहा है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले सहकार अपने सपनों को पूरा किया। तुम अपने बच्चों को भी अपनी कहानी बता रहे हो और तुम ऐसी जगह पर बैठे हो, मेरे बच्चे, जहाँ पर लोग तुमसे नौकरी मांगने आ रहे हैं और वह रिश्तेदार जो तुम्हारा बुरा चाहते थे, वह अब अपने बच्चों की नौकरी तुमसे लगवाने की विनती कर रहे हैं, या वह अब तुमसे आश्रम मांग रहे हैं कि तुम उनकी थोड़ी मदद कर दो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, तुम तब भी उनकी मदद कर रहे हो मेरे बच्चे, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना, तुम उसे चाय तक पहुँचे ही इसलिए हो क्योंकि चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा किया हो, कितना भी बुरा बोला तुमने, हमेशा दूसरों का भला सोच। और जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है उसका भला मैं स्वयं सोचती हूँ, उसका अच्छा मैं स्वयं करती हूँ। जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग देता है दूसरों के सपने पूरा करने के लिए, उसके सपने में स्वयं पूरे करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत रो रहे हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तुम्हें, पर हर एक कदम जो तुम हर रोज ले रहे हो उसे कम के साथ मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के बहुत नजदीक लेकर जा रही हूँ। और यह बात तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रही है, पर जो भविष्य में तुम्हारा देख रही हूँ उसे भविष्य में तुम हर दिन मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो कि महादेव जी में वह रास्ता नहीं देख पा रहा था। जब अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उसे हर एक चुनौती के जरिए आप मुझे क्या सीख रही थी और आप मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। तुम खुश हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें वह सारा प्रेम मिल रहा है, तुम्हें वह सम्मान मिल रहा है। अपने भविष्य में तुम्हारे असंभव लगने वाले सपने भी पूरे हो रहे हैं और तुम्हारे मन में जो अतीत में धोखे हुए हैं, जो लोग तुम्हें जल कपट करने वाले मिले, अब ऐसे लोग नहीं हैं तुम्हारे जीवन में। अब तुम्हारे जीवन में एक मजबूत टीम है, एक ऐसे लोगों का संगठन है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और तुम उनको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हो, इसलिए तुम तरक्की कर रहे हो। दिन रात परिश्रम की है तुमने और तुम्हारे भविष्य में उसका फल देख पा रही हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे की खुशी देख पा रही हूँ। मैं मेरे बच्चे और तुम्हारे आँखों की वह चमक देख पा रही हूँ जब तुम मेरे मंदिर में आकर बैठकर उसे खुशी के आंसू हंसकर कह रहे हो कि महादेव जी, आपकी लीला भी अपरंपार है, मैं सोचा ही नहीं था। जो सपने मैंने सोचे थे बहुत छोटा प्रतीत हो रहे हैं, आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो अभी किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए परेशान मत हो, कुछ भी ज़्यादा सोचकर अपने बने बने काम को मत बिगड़ो। हर रोज़ एक छोटा कदम लेकर चलो, साल के अंत तक
बहुत सारी चीज़ खुद ब खुद तुम्हारे सामने साफ हो जाएगी और बहुत सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसके बाद तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। तो अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो, इतना प्रेशर मत डालो, इतने दबाव में मत कम करो। आराम से सोच समझकर काम करो कि सब कुछ पूरा होगा, धीरे धीरे पूरा होगा और सही वक्त पर पूरा होगा। जब वक्त आएगा तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। फल की आशा मत करो मेरे बच्चे, बस कम करो, क्योंकि अब सफलता बहुत करी और तुम्हारा भविष्य चमक रहा है, खुशियों से चमक रहा है, लोगों की खिलखिलाहट से गूंज रहा है। ना कि लोगों को चुगली से, ना तो बुराई से, ना ही षड्यंत्र से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारे भविष्य में तो आप चिंताएं त्याग दो और खुश होकर कार्य करना शुरू करो। मेरे बच्चे, अब रो मत। अब वह रोज को उतार फेंका अपने सीने से। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की ज़रूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भीड़ से बहुत दूर खड़े होंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था, तुम्हें इतना सब कुछ क्यों कहना पड़ा था। तब तुम्हें वह अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठ ही मोह माया की दुनिया नहीं अच्छी लगेगी, यह झूठे रिश्ते अच्छी नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहाँ तुम खड़े होंगे वह तुम्हारे साथ वहाँ डिजर्व नहीं करते। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दी तुमने बहुत अच्छे से निभाई। मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं, तुम्हारा मुंह पर से यकीन कभी नहीं टूटा। तुम रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे महादेव जी पिता को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ ना समझ में। तुम तो इतनी मजबूत व्यक्ति हो तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन जी और लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह दुनिया नहीं है तुम्हारे साथ। यह मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देखकर आती है, सिर्फ सुख देखकर आती है और दुख में नहीं पूछता, यह दुनिया शायद नहीं है तुम्हारे साथ। और तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे हर आंसुओं में तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी उसे हर झूठी हंसी में मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र है तुम्हारा मन। इतनी गढ़ में भी तुम, यही तुम्हारी चीज़, उनके इतने अत्याचार। तुम उन जैसे नहीं बने तो अकेले होने से डरो। अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला ना छोड़ा। तब तुम्हारे वह शत्रु सोचेंगे कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वह तो तुम्हें सफलता दिला गई। तो अपने दिल से, अपने दिमाग से यह बोझ को उतार फेंका जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है, वह उतर कर उनको वापस और अपने कर्म पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं। मैं तुम्हारे साथ खड़ी, मेरा नाम लेना। तुम्हारी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ कहा है। बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियां का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है। इस जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उसे समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है? तो मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं। तो मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, तो जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हें इतना रूल अपनी बचपन की यादों से निकले,
अपने हर उसे दर्द की यादों से बाहर निकालो और आप अपने डर को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज़ को सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, अपने सपने को पूरा करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहें, यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग, तुम इन सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़े। वह मंजिल कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगी और तुम्हें किराए की नहीं, तुम गिरोगे नहीं। हो सकता है तुम्हें दर्द हो मेरे बच्चे, वैसा कुछ तो नहीं होगा। तुम हारोगे नहीं तो अपने मन से डर, ये भाई की कुछ हो जाएगा। महादेव जी, सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यह नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता है। तुम किसी को दुख नहीं पहुँच जाओगे अगर आप महादेव जी को मानते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें।